Good morning, guys. Good afternoon. Good evening, guys. This is Lokesh Kumar back again. Okay, all my 10th, I'm back again. Welcome to सबकुछपढ़े.com app. Hope you guys having fun. So आज हम लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं. ठीक है, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट. आज की क्लास हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म करेंगे. क्लियर? ओके. आपको पिछली क्लास का याद हो तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हाउ टू टेक फूड. ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्लांट्स के बारे में आज हमें पढ़ना है. प्लांट्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बेसिकली हमें बात करनी है ग्रीन प्लांट्स के बारे में. आपके जो बेटा ग्रीन प्लांट्स हैं हमें उनके बारे में बात करनी है. और किस मोड की थ्रू नरिशमेंट लेते हैं अपना? दे टेक देम फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किस प्रोसेस के थ्रू फूड लेते हैं अपना? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस वर्ड दो चीजों से बना है. फोटो विच मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है टू मेक, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाने को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है जो लास्ट क्लास हमने की थी? C6 ये बेटा यही होती है फोटोसिंथेसिस. दिस इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ओके बेटा, तो आप क्या कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में? हम लोग इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैटर में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर? हम यही कर रहे हैं. सो अब देखिए बेटा इस प्रोसेस में हो क्या रहा है. ये आपका फोटोसिंथेसिस है. दिस इज योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब क्वेश्चन आ जाता है इस प्रोसेस में हो क्या रहा है. बेसिकली बेटा इस प्रोसेस में आपके स्टेप्स जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के, द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस आर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में वो क्या है आपका? द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट by plants to convert it into chemical energy. ये हो रहा है. दूसरा चीज क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये आपको 11th में समझ में आएगा. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तीसरी चीज क्या हो रही है इस स्टेप्स में? आपका रिडक्शन हो रही है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज. रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की टू फॉर्म ग्लूकोज विच इज योर ऑर्गेनिक मैटर. जो क्या है आपका? ऑर्गेनिक मैटर है. क्लियर? बात समझ में आई? आपका क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? 3 मेजर स्टेप्स हो रहे हैं. पहले लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है टू कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी. उसका वो एनर्जी आप कैसे यूज कर रहे हो? आप उसमें वाटर को तोड़ रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो. फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिड्यूस कर रहे हो किसमें? ग्लूकोज में. ठीक है. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में हाइड्रोजन का ऐड हुआ है तो वो क्या होगी? आपकी रिडक्शन होगी. आगे आप सब्सिक्वेंट क्लासेस में जो केमिस्ट्री के सर होंगे वो आपको बताएंगे व्हाट इज रिडक्शन. उसमें आपको समझ में व्हाट इज रिडक्शन. बैलेंसिंग वाले में आप समझेंगे उसको. ठीक है बेटा, समझ में आई बात आपको यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिए. ठीक है बेटा, एक बार इसको देखिए क्या हो रहा है आपका. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, अपटेक हो रही है, वाटर स्प्लिट कर रहा है, लाइट को हम चेंज कर रहे हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में. और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है किसमें? ग्लूकोज में. ठीक है बेटा, आपका पूरा प्रोसेस ये हो रहा है. अब इन नटशेल ये होता कैसे है?
देखिए ये होता कैसे, अब क्वेश्चन है ये होता कैसे, हाउ इट टेक्स प्लेस। ठीक है, हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, देखिए बेटा ये याद रखिएगा, आपका फोटोसिंथेसिस takes place only at in green parts of plant, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स पे होती है बस। दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वो कहां प्रेजेंट होती है, एंड इज प्रेजेंट इन, किसमें होती है भाई, क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट इन होती है, इन क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट होती है, आपका क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल आपकी क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात आपको सबको पता है। अब क्या होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्लांट जो है अपटेक करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से और पानी को सॉइल से लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय दी स्टोमेटा, किसके द्वारा ली जाती है बेटा, ठीक है, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो इसको लेते हैं। ठीक है, रूट्स टेक अप वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट्स पानी से सॉइल लेकर आती है, पानी में सॉइल में से पानी लेकर आती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, बाकी समझ में आई आपको। ओके, अब क्या होता है बेटा, आपका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है एब्जॉर्ब्स लाइट, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स के रूल, एक रूल पढ़ा होगा आपने, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका वाटर को हीट करता हूं, ठीक है, तो वाटर उस एनर्जी को अपटेक करके क्या होता है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। क्लियर, बॉइलिंग के बाद अपनी स्टेट चेंज कर लेता है ना, यही होता है ना। ओके, उस हीट को वाटर गेन करता है। क्लियर, तो आपका एनर्जी के साथ भी यही होता है, जो लाइट एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब करी वो भी किसके थ्रू, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के थ्रू। अब उसको क्या होगा, वो एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केमिकल एनर्जी में। is converted into chemical energy in क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो ये काम करता है। ठीक है, ओके। अब ये जो केमिकल एनर्जी, ध्यान, केमिकल एनर्जी का मतलब बेटा क्या है, आपने एक टर्म सुनी होगी एटीपी। केमिकल एनर्जी क्या है आपकी, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी एनर्जी करेंसी है। ये क्या है, आपकी एनर्जी करेंसी है सेल की। ये यूज होती है आपके कोई भी प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, इसके प्रेजेंस पे आप एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब केमिकल, ये जो एनर्जी कन्वर्ट हुई आपकी, अब ये एटीपी है, इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू किसमें, ग्लूकोज में।
और कहा, इन क्लोरोप्लास्ट में। ये भी चीज आपकी किसमें होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। बात समझ में आई। 11th में पढ़ेंगे ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं, लेकिन अभी आपको ये याद रखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट के एक पार्ट में होते हैं और ये वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट के दूसरे पार्ट में होता है। क्लियर? ओके। अब बेटा ये याद रखना, आपका ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्लियर? सो आपका क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? आपका सबसे पहले आपका ये कहाँ होती है, ग्रीन पार्ट में होती है प्लांट्स के। क्लोरोफिल रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, आपका ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है, वाटर सॉइल के द्वारा लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टोमेटा लेते हैं और रूट्स वाटर लेती हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, जो कहाँ होता है वो क्लोरोप्लास्ट में करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है आपकी, एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। ये आपकी एनर्जी करेंसी है। फिर ये क्या होता है बेटा, इस एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। वो भी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ग्लूकोज को आप, क्योंकि ग्लूकोज एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर बच्चे? ओके। अब ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जो निकली थी उसके साथ क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम स्टोमेटा। यानी कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली और स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया उसी। यानी कि अप एंड टेक का रिलेशनशिप है, एक चीज ली जाती है और एक चीज रिलीज की जाती है। समझ में आई मेरी बात? यहां तक किसी का कोई डाउट है? पक्का? क्लियर बेटे? बता इसको एक बार आप देख लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, देख लीजिए आप इसको एक बार, नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करिए। क्लियर बच्चे? हो गया? चलिए उठोगे? ओके। ओके, सो व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? क्या क्या चीजें आपको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, दैट आर नोन एज रिक्वायरमेंट। क्या क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए। दूसरी की चीज क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपको। तीसरी की चीज क्या चाहिए आपको, बताइए? अगर क्या चाहिए तीसरी चीज? सनलाइट चाहिए। बिल्कुल सही। एंड आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो बेसिकली ये 4 रिक्वायरमेंट है। क्लोरोफिल भी कहां होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोफिल भी कहां होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। और आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है। अगर नहीं है तो मैं बेसिकली स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लास्टिड होता है, उसकी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसमें ऐसे स्टॉक, चोकोपाई जैसे स्टॉक्स होते हैं। ऐसा कुछ होता है ना क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, ये उसकी मेम्ब्रेन्स है। ये एक चोकोपाई को हम क्या बोलते हैं बेटा?
थैलाकॉइड, ठीक है। पूरे को स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। ये जेली होता है, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये राइबोसोम्स है, डॉट डॉट्स। ये स्टार्च है और ये इसका सर्कुलर डीएनए है। आपका क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आपका थैलेक्वाइड में प्रेजेंट है। कहां होता है प्रेजेंट आपका क्लोरोफिल, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अब आपका एनर्जी अलग बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कन्वर्ट किया जाता है। वो आप 11th में पढ़ेंगे, बस इतने याद रखिए। थैलेक्वाइड में आपका एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट किया जाता है आपका स्ट्रोमा में। कहां बनाया जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कहां बनाया जाता है आपका, स्ट्रोमा में बनाया जाता है। क्लियर, ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब क्वेश्चन हो जाता है कि हमें कैसे पता यही 4 चीजें चाहिए, हाउ विल यू नो, ठीक है ना बेटा। साइंस क्या होती है बेटा, व्हाट इज साइंस। साइंस होती है किसी भी चीज का नो हाउ एंड व्हाई जानना, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये सारी चीजें चाहिए, आपको ये कैसे पता। इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए करोगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे हमें पता चला कि क्या क्या चीजें आपका कैसे किस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। उनमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि फोटोसिंथेसिस में आपका स्टार्च बन रहा है, ये एक्सपेरिमेंट शो करना है। पहले स्टार्च बनने से पहले आपको स्टार्च जानना चाहिए। स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना। क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक ये कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। अब ये एक पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे रिपीट यूनिट से बना है, बहुत सारी रिपीट यूनिट से बना है, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पॉलीसेकेराइड। द वर्ड सेकेराइड मीन्स शुगर्स, द वर्ड सेकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। ओके, इस जो ये बना होता है एक मोनोमर से बना होता है और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है ग्लूकोज। यानी कि जैसे आपके पास एक दीवार है, वो एक पॉलीमर है, तो आपका जो ईट है वो क्या, उसकी रिपीट यूनिट वो क्या है कि मोनोमर। यानी कि स्टार्च क्या होता है, इट्स अ लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ, तो स्टार्च क्या हुआ, लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा। लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपका ये बार बार यूज होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए है क्या स्टार्च। लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज स्टार्च, ओके, वो आपका स्टार्च होता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है बेटा, जब आप स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन के साथ डालते हो या आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च में डालते हो, तो आपके पास क्या बनता है, एक स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है आपके पास, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स है, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है आपका डार्क ब्लू ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, डार्क ब्लू ब्लैक कलर का होता है। इसको ऐसे समझाता हूं, जो इंडियन टीम की टी शर्ट थी ना, ठीक है, आपका कब की, जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए इंडिया में हुआ था, वैसा बिल्कुल डार्क ब्लू कलर जो था वो कलर था, ठीक है। वो कलर में आपका जो वो कलर रहता है वो है आपका वो कलर का, उससे भी डार्क कलर का बनता है। क्लियर, वो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स बनता है। हमें अब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, किसी की टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम ये चेक करते हैं कि आपका चाहे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज के लिए कन्वर्ट कर रहे हो आप,
ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, स्टार्च में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर हम स्टार्च बना पा रहे हैं और स्टार्च को कंफर्म कर पा रहे हैं तो आपका प्रोसेस हो रहा है। ये हमारा लॉजिक बेस्ड है, बात समझ में आई। अगर आप एंड में स्टार्च चेक कर पा रहे हैं, ब्लू ब्लैक कलर बना पा रहे हैं, तो यानी कि आपकी फोटोसिंथेसिस हुई है। ये आपका टेस्ट है, क्लियर। तो हमें चेक करना है कि स्टार्च बना है या नहीं बना, ठीक है। पहले ये चेक करते हैं। अब देखो ये समझ में आपको, अब देखो कैसे करा जाता है इसको टेस्ट। देखिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चे, आप लोग एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है। पुट इट इनटू डार्क रूम फॉर 3 to 4 days to de-starch it। क्या करा जाता है, टू de-starch it। याद रखना आपका, अगर हम लोग प्लांट को 3 से 4 दिन तक अंधेरे में रख देते हैं तो उसमें से जितने भी उसमें स्टार्च बनाया होता है उससे पहले, ठीक है, तो वो स्टार्च को अपने लिए, अपने एनर्जी के लिए यूज कर लेते तो खत्म हो जाता है, तो उससे बोलते डी स्टार्च, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट बैक इनटू दी सनलाइट फॉर 3 to 4 days। वापिस आप उसको 3 to 4 दिन तक आप उसको सनलाइट में रखते हैं। फिर क्या करते हैं आप लोग, प्लक द लीफ, कोई भी लीफ निकाल दो उसकी बाहर, एंड पुट इनटू दी बॉइलिंग वाटर। किस में डालते हैं आप, बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट हो जाए, टू सॉफ्टन दी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सॉरी, प्लांट में सेल वॉल होती है ना, ताकि वो हल्की हो जाए, इसलिए ये काम किया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, पुट इट इनटू दी बॉइलिंग अल्कोहल। किसमें डाला आप, बॉइलिंग अल्कोहल, या बॉइल इट इनटू दी, ऐसे लिखो, पुट इट इनटू अल्कोहल एंड लेट इट बॉइल, बट डू नॉट directly boil the alcohol, use water bath। वाटर बाथ का इस्तेमाल करो, उस पर आप उसको बॉइल करो। क्यों, अगर क्यों करोगे आप, इससे क्या होगा, अल्कोहल विल कैच फायर, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ अल्कोहल विल कैच फायर, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ अल्कोहल विल कैच फायर, उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको लोग, अब इससे क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल इज रिमूव्ड। इससे क्या होता है, क्लोरोफिल इज रिमूव्ड एंड इट बिकम्स कलरलेस। लीफ क्या हो जाएगी आपकी, कलरलेस हो जाएगी, क्लियर। यहां तक किसी का कोई डाउट, लीफ आपकी कलरलेस होगी। अब आप क्या करना, क्लीन एंड ड्राई, क्लीन इट विथ बॉइलिंग वाटर। फिर से आप बॉइलिंग वाटर से उसे क्लीन करिए, एंड ड्राई इट, ठीक है। अब उसे ड्राई करिए। अब आप क्या करेंगे, पुट स्टार आयोडीन सॉल्यूशन, आपने क्या, ऑन द लीफ, लीफ, ठीक है। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्लू कलर, इंडिकेट्स स्टार्च फॉर्मेशन,
ठीक है, इसका मतलब आपका फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है बेटा, स्टार्च बनना। हमने लाइट में रखा था ना, ठीक है, इसका मतलब आपके फोटो लाइट में रखने के बाद क्या बना था आपके पास, स्टार्च बन गया। क्लियर। तो आपने क्या किया बेटा, आपने देखिए क्या करा, आपने एक लीफ ली, ठीक है, उसको आपने अल्कोहल में बॉईल करा, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या किया, उसको वाटर में बॉईल किया, कलरलेस करें, ठीक है। फिर आपने उस पे आयोडीन डाला, तो आपने देखा क्या, व्हाट यू सी, व्हाट हैव सीन, आपके उस पे डार्क ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब आपका आयोडीन, आपका स्टार्च बना है। क्लियर। तो आपने क्या, टेक अ पॉटेड प्लांट, उसको आपने लिया, उसको आपने 3 से 4 दिन तक डार्क में रखा, उसे डिस्टार्च करा। फिर आपने उसको वापस सनलाइट में डाल दिया 3 से 4 दिन के लिए। फिर उसको बॉइलिंग वाटर, उसकी एक लीफ निकाली, उसको आपने बॉइलिंग वाटर में डाला ताकि आपकी सेल वॉल सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने क्या करा, उसे अल्कोहल में बॉइल किया विद प्रिकॉशन। आपने डायरेक्ट बॉइल नहीं करना अल्कोहल को, ठीक है, उसे वाटर में बॉइल करा। इससे क्या हुआ, आपका क्लोरोफिल रिमूव हट गया वहां से, आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हट गया बेटा वहां से। फिर क्लोरोफिल हटने के बाद उसे आपने क्लीन करा बॉइलिंग वाटर से और ड्राई करा। फिर उसको आपने उस पर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला। अगर आयोडीन सोल्यूशन आपको डार्क ब्लू कलर दे दिया तो इसका मतलब आपके पास स्टार्च बना है। गाइस अंडरस्टैंड मी, क्लियर। जहां तक बात समझ में आई, तो आपका स्टार्च बना है, आपने ये इंडिकेट कर दिया। क्लियर, बात समझ में आ गया बच्चे, पक्का। कोई डाउट है किसी को यहां तक, उठो दे, रब कर दे। क्लियर, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ओके, अब आपका देखिए, अब आपको चेक करना है। अब जो नया एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसमें आप चेक करेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं। कि आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ठीक है। ओके, अब इसके लिए भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे। क्या करा आपने, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड पुट इट इनटू अ डार्क रूम फॉर 3 to 4 days। याद रखना बेटा, आपका चीजें वही रहेंगी, टू डिस्टार्च, ठीक है। आपने डिस्चार्ज कर दिया। अब आपने क्या किया, इसके बाद बिना लीफ को तोड़े कवर एनी ऑफ वन लीफ हाफ विथ एल्यूमिनियम फॉइल such that light does not reaches it, penetrate, लाइट क्या ना हो, पेनिट्रेट ना करे। डू नॉट प्लग द लीफ, ठीक है, लीफ आपको प्लग वापस नहीं करनी है, ठीक है।
ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया, तीसरा स्टेप क्या किया आपने, पुट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days। 3 से 4 दिन तक आप उसे कहाँ रखोगे, सनलाइट में रखेंगे। चौथा एक्सपेरिमेंट में आप क्या, चौथा स्टेप में आप क्या कर रहे हैं उसके साथ बताइए मेरे को। ठीक है, प्लग द लीफ, प्लग द कवर्ड लीफ, हाफ कवर्ड लीफ एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉइल। इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम में रिमूव करना है, ये नहीं वहां जाके खुले में रिमूव कर दिया, नहीं। ठीक है, पांचवा चीज आप क्या करेंगे, पुट इट इनटू द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे टू सॉफ्टन द सेल वॉल, सेल वॉल को सॉफ्ट करा जाएगा, आपको सॉफ्ट करा जाएगा। छठे में आप क्या करेंगे, हीट it in the alcohol on a water bath to remove chlorophyll and decolorized it। आप अपने क्या कहा, उसको डीकलराइज कर दिया, किसको, लीफ को। ठीक है, सातवां स्टेप क्या करा, क्लीन द लीफ विथ बॉइलिंग वाटर एंड क्लीन वाइप इट। ठीक है, आपने उसे किया, क्लीन वाइप कर दिया, वाइप कर दिया। आठवां आप क्या करते हो उसके साथ बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ जी, और आप क्या करेंगे उसके साथ, put iodine solution in it। आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, डार्क ब्लू कलर अपीयर्स ऑन नॉन कवर्ड पार्ट of leaf indicating photosynthesis, starch presence and photosynthesis हुई है वहां पे, क्या हुई है वहां पे, फोटोसिंथेसिस हुई है। आप देखेंगे, नो डार्क ब्लू कलर appears on covered part, जो पार्ट आपका covered part of leaf था, indicating absence of starch and hence no photosynthesis। Therefore, light is required for photosynthesis। लाइट किस लिए रिक्वायर्ड है आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए। मेरी बात समझ में आई, लाइट किस चीज के रिक्वायर्ड है आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर, यहां तक किसी का कोई डाउट है, अभी डायग्राम बनाओ तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पहले समझ लिया आपने क्या करा। अब आप जो सेक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, वो ये चेक कर रहे हैं कि लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप उसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चे, आपने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको डार्क रूम में रखा 3 से 4 दिन के लिए, और उसे क्या करा, डिस्चार्ज करा। क्या करा आपने, उसे डिस्चार्ज करा। फिर आपने क्या किया, उस प्लांट की एक लीफ को बिना तोड़े हाफ कवर कर दिया एल्यूमिनियम फॉइल से, ताकि इस तरीके से कवर किया ताकि लाइट उसमें एंटर ना कर सके। फिर आपने क्या किया, उसे 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रखा। ठीक है, फिर आपने वो जो लीफ कवर थी वो निकाली,
और उसमें से एल्यूमिनियम फॉइल हटाया डार्क रूम में जाके, ठीक है, और फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, जिससे क्या उसकी सेल वॉल सॉफ्ट हो गई। फिर क्या किया आपने, उसे अल्कोहल में हीट किया वाटर बाथ में, जिससे क्या उसका क्लोरोफिल हट गया और वो डिकलराइज हो गई, यानी कि वो प्लेन, उसमें अब ग्रीन कलर नहीं रहा। फिर आपने क्या किया, उसको आप उस लीफ को आपने क्या किया, फिर से क्लीन किया बॉइलिंग वाटर से और ड्राई किया, वाइप आउट किया। फिर आपने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आपने देखा जिस पार्ट को आपने कवर नहीं किया था वहां पे डार्क ब्लू कलर आया, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। जहां जिस पार्ट आपने देखा, लेकिन आपने ये भी देखा कि जिस पार्ट को आपने कवर किया था वहां पे डार्क ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब स्टार्च नहीं बना वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। होप आपको बात समझ में आई हो, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार। क्लियर बच्चे, ओके। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, एक बार पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट है तो आप यही करेंगे, और फिर आप एक डायग्राम जरूर बनाइएगा। बेटा याद रखिए, आप डायग्राम पहले बनाएंगे बाद में लिखेंगे। तो हमेशा आप बायो का पेपर जब भी अटेम्प्ट करें आगे, चाहे आप मेडिकल ले या ना ले, तो आपको एक थंब रूल याद रखिए कि आपको पहले डायग्राम बनाना है बाद में लिखना है, ठीक है बेटा। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आपने एक प्लांट एक लीफ ली, ठीक है, दिस इज योर लीफ। आपने क्या किया, इसका एक पार्ट पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया, ठीक है, ये आपने क्या किया, एल्यूमिनियम फॉइल लगाया, ठीक है। फिर आपने इसको ठीक है बेटा, प्लान से जुड़ी है अभी भी, ठीक है। यार देखिएगा, मैंने वैसे अभी आपको सिर्फ लीफ दिखा रहा हूं, ठीक है। आपने इसको सन में एक्सपोज करा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको हीट वगैरह करके अल्कोहल ट्रीटमेंट वगैरह देने के बाद, अल्कोहल बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट देने के बाद, अल्कोहल एंड वाटर, आपने इस पे क्या डाला बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि जो पार्ट आपका कवर्ड था एल्यूमिनियम फॉइल से, वहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। ये दोनों पार्ट इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और ये वाला पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, आपका एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है बेटा, यानी कि नो फोटोसिंथेसिस। और यहां पे क्या हो रही है, आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है। समझ में आई आपको मेरी बात, क्लियर, अंडरस्टूड, बात समझ में आई आपको, क्लियर बच्चे, कोई डाउट, ठीक है बेटा। देखिए आपने पहले एल्यूमिनियम फाइल से कवर कर दिया, सनलाइट में रखा, फिर उसे अल्कोहल ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट दिया। आपने ये देखा कि जो पार्ट को आपने कवर नहीं किया था वहां पे स्टार्च नहीं बना, और जिस पार्ट को आपने कवर किया था जिस पार्ट को आपने कवर किया था वहां पे स्टार्च नहीं बना, और जिस पार्ट को आपने कवर नहीं किया था वहां पे आपका स्टार्च बन गया, ठीक है बेटा। और उस पार्ट में आपकी क्या हुई है बेटा, फोटोसिंथेसिस हुई है। समझे मेरी बात, क्लियर। यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बेटा बताइए आप मेरे को, क्लियर बच्चे, अंडरस्टूड, रब कर दूं, ठीक है, ओके बेटा। क्लियर।
अब आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, आपको क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपका डू यू रिक्वायर्ड क्लोरोफिल और नॉट। ठीक है, ठीक है, इसके लिए ओके। अब आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे बच्चे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप कोई वर्नेटेड प्लांट ढूंढेंगे। कैसा प्लांट, वर्नेटेड प्लांट। बेटा वर्नेटेड प्लांट जैसे आपका मनी प्लांट हो गया या कैस्टर का हो गया या कोई भी प्लांट हो जिसमें आपके पास नॉन ग्रीन पार्ट भी हो, लीव्स में क्या हो, लीव्स में नॉन ग्रीन पार्ट हो, वो आपका क्या होता है, वर्नेटेड प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। टेक अ वेरीगेटेड प्लांट that is leaves which have some non-green part on leaves। ठीक है, लीव्स पे नॉन ग्रीन पार्ट होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, उसको पुट इट इनटू डार्क रूम फॉर 3 to 4 days। डार्क रूम में रखा 3 से 4 दिन तक। एंड क्या किया, एंड डिस्चार्ज्ड इट। आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं बच्चे, उसके साथ पुट बैक इनटू दी सनलाइट फॉर 3 to 4 days। 3 से 4 दिन तक आप उसे सनलाइट में वापस ले आएंगे। फिर क्या करेंगे आप उसके साथ, रिमूव द लीव्स या प्लक आउट द लीफ एंड बॉयल इट इन दी वाटर। ठीक है, 5वां, put it into the boiling alcohol। अल्कोहल में डालेंगे आप उसको। फिर टू डीकलराइज इट, आपने उसे डीकलराइज कर दिया। फिर क्या किया आपने, क्लीन विद बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से आपने क्लीन किया। एंड फिर क्या किया आपने, एंड क्लीन ड्राई करा आपने इसको। ठीक है, साथ में आपने क्या करा, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ठीक है ऑन द लीफ। लीफ पे अपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब आपने क्या देखते हैं, presence of dark blue color indicate starch formation on the green part of the flower, green part of the leaf, and hence क्या, photosynthesis टेक प्लेस। नाउ आप क्या करोगे, एब्सेंस ऑफ डार्क ब्लू कलर ऑन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ indicates absence of starch and
नो फोटोसिंथेसिस। क्लियर बेटा, आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। समझ में आई मेरी बात आपको? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आपने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? तो देयरफॉर तो क्या हुआ बेटा, इसका फिर कंक्लूजन क्या हुआ? देयरफॉर क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा इस एक्सपेरिमेंट में? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस एक्सपेरिमेंट? आपने एक वेरीगेटेड लीफ ली जिसमें कुछ आपके पास नॉन ग्रीन पार्ट है, आपने उसे डार्क रूम में रखा, उसे डिस्चार्ज किया, ठीक है, फिर आपने उसे सनलाइट में डाला ताकि स्टार्च बन जाए, फिर आपने क्या किया, उस एक लीफ तोड़ी, उसे पानी में बॉईल किया, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल किया, आपने उसे डिकलराइज कर दिया, फिर एक क्लीन वाटर से, बॉइलिंग वाटर से उसे क्लीन किया और ड्राई किया बेटा आपने उसको। फिर आपने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन में उसको आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया उसके ऊपर, ठीक है। जहां पे आपका ग्रीन पार्ट था उस एरिया में आपके पास डार्क ब्लू कलर बना, तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई है। जहां पे आपके पास नॉन ग्रीन पार्ट था आपका, वहां पे क्या हुआ बेटा, वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। वो कैसे पता चला आपको? वहां पे ब्लू कलर नहीं बना। समझे मेरी बात? क्लियर बेटे? बता दूं? ठीक है बेटा, आप 2 मिनट ले लीजिए, लिखिए इसको, ठीक है, इंडिकेट कर लिया उसने। तो आप तो देते हैं हम इसको। क्लियर बच्चे? अब आपने देखो, अब इसको आपने देखो कैसे देखना है। आपने देखो डायग्राम का कैसे है। मान लीजिए ये लीफ थी आपकी, इसमें ये वाला पार्ट आपका नॉन ग्रीन है, ये आपका ग्रीन पार्ट है। नॉन ग्रीन, अरे एक मिनट, ये नॉन ग्रीन पार्ट है और ये सॉरी ग्रीन पार्ट है आपका, ये वाला बीच वाला, और ये आपका नॉन ग्रीन पार्ट है। आपने उसको डिकलराइज कर दिया। डिकलराइज का मतलब आपने इसको ऐसे कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। अब आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला इस पे, तो आपने क्या पाया बच्चे, आपके पास जो पार्ट ग्रीन था वहां पे आपके पास ऐसे ब्लू कलरेशन आई, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यानी कि फोटोसिंथेसिस। एब्सेंस ऑफ स्टार्च, नो फोटोसिंथेसिस। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर होगी बात? समझ में आई आप लोगों को? पक्का बेटा? ये डायग्राम बहुत सिंपल सा है, आप ऐसे बना के आ जाइए, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कट करेगा। क्लियर बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, रब कर दो इसको। नेक्स्ट है आपका ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के रिक्वायरमेंट वाला करना है। ये थोड़ा ट्रिकी एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपको काफी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आपको जो है क्या, आपने देखो क्या कैसे करना है, देखो आप समझो इसको, बहुत सिंपल सा है। आपने लिया, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड अ कंटेनर with potassium hydroxide KOH। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्या होता है बेटा, KOH इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। इट रिमूव्स carbon dioxide from, it uptakes the carbon dioxide from environment। जहां भी होगा वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं बेटा, आप क्या करते हैं, डिस्चार्ज दी पॉटेड प्लांट। ठीक है, पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज कर दिया आपने, फिर आपने क्या किया बेटा, पुट या इमर्स, ये लिखो इमर्स, लिखो इमर्स अ लीफ ऑफ द प्लांट इन सच अ वे, इस तरीके से, डैट, किस तरीके से आप उसमें डालो कि हाफ ऑफ द लीफ इज इन द कंटेनर विथ KOH एंड क्लोज द लिड एयर टाइट। ठीक है, आपने एयर टाइट लिड क्लोज कर दी, एंड अदर हाफ इज आउटसाइड द, वो बाहर की तरफ है। क्लियर, पुट इट इनटू इन दी सनलाइट, सनलाइट में डाला 3 से 4 दिन के लिए। क्लियर, फिर क्या किया आपने इसके साथ, प्लग द लीफ। ठीक है, आपने लीफ प्लग करा, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, पुट इन दी अल्कोहल एंड हीट इट indirectly on water bath to remove chlorophyll, ताकि आप क्या हटा सको, उसमें से क्लोरोफिल हटा सको। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इसके साथ, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, आयोडीन सोल्यूशन ऑन लीफ के ऊपर। फिर आपने क्या किया इसके साथ, ये आपने क्या देखा, द एरिया ऑफ द लीफ which was outside shows the presence of starch and hence क्या हुआ वहां पे, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्या हुआ वहां पे, फोटोसिंथेसिस हुई है, लेकिन द एरिया
of leaf which was in the container does not show the presence of starch and hence absence of photosynthesis, indicating carbon dioxide required for photosynthesis। के लिए बच्चे आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपने क्या किया बेटा, एक पॉटेड प्लांट लिया और एक कंटेनर लिया जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए जानी जाती है। आपने उस पॉटेड प्लांट को डिस्चार्ज किया, क्लियर, डार्क रूम में रख के। फिर आपने क्या किया, उसके लीफ को इस तरीके से डाला कि आधी लीफ कंटेनर में है, ये मेरा कंटेनर है नीचे वाला, तो आधी लीफ कंटेनर में है मेरी और आधी लीफ कंटेनर के बाहर है, ये एक्सपोज है और ये कंटेनर के अंदर है। ठीक है, सनलाइट में रखा तो ये मैंने देखा कि बेटा आपका लीफ को तोड़ा, बॉइलिंग वाटर में डाला, अल्कोहल से डीकलराइज किया, वही तरीका किया आपने अपने आयोडीन डाला। आपने देखा कि जो एरिया एक्सपोज था वो ब्लू कलर दिखाया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई है। लेकिन जो एरिया कवर कंटेनर का नीचे था, यानी कि मेरे इस उंगली से नीचे वाला हिस्सा, वो मेरा क्या था, आपका वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। इसका मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बात समझ में आया आप लोगों को, क्लियर? देखो आप क्या कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में, दिखाते हैं, डायग्राम लिख लीजिए एक बार आप इसको। ठीक है बेटा, एक बार आप लिख लीजिए, फिर अब कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, लिख लिया, ओके। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हमने एक लीफ लिया, ठीक है, ये आपने कंटेनर में, इसमें क्या है आपके पास, KOH है। ठीक है बेटा, आपने फिर इसको डीकलराइज कर लिया, इस लीफ को क्या किया आपने, इस लीफ को डीकलराइज करा, अल्कोहल वाटर ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, अल्कोहल पोटेशियम किया, आपने क्या डाला, इस पे आयोडीन डाला। तो व्हाट यू फाउंड दैट, बेटा आपको क्या मिला, आपको क्या मिला बेटा, जो एरिया आपका एक्सपोज था उसमें डार्क ब्लू कलरिश नहीं, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपने डाला आयोडीन, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या है आपका, एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही किया हमने एक्सपेरिमेंट में, क्लियर बच्चे?
पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आपने अल्कोहल वाला, अल्कोहल में के आपने क्या कहा, केओएच लिया, केओएच में प्लांट को आधा इमर्स के इस तरीके से किया, आधी लीफ केओएच के पास है, आधी लीफ केओएच से अलग है। केओएच क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस एरिया में इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। आपने अल्कोहल ट्रीटमेंट दिया उस लीफ के साथ, वाटर ट्रीटमेंट दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाला, ये देखा जो एरिया आपका एक्सपोज नहीं था, वो जो इमर्स नहीं था किसमें, केओएच में, उधर उसमें आपका फोटोसिंथेसिस हुई है, और जो इमर्स था केओएच के कंटेनर में उसमें आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। क्लियर बेटे? समझ में आप लोगों को? ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, ओके, वो देखेंगे। अंडरस्टूड? टेक केयर, बाय बच्चों, हैव अ गुड टाइम, अंडरस्टैंड द क्लास। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा आपका। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब सबकुछपढ़ो.com ऐप, डाउनलोड द ऐप। बायोलॉजी की क्लासेस वहां पे फ्री हैं। टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योर डे, बाय।